आप लोगों को आमंत्रित किया था। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया के साथी मेरे से भली भांति परिचित हैं और मैंने छात्र जीवन से ही काम किया। प्लेटफॉर्म अलग अलग रहे हों, उद्देश्य था कि जहाँ मैं रहता हूँ, जिस विधानसभा में रहता हूँ, उनके समस्याओं के लिए, वहाँ के विकास के लिए जो भी मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो सके, किसी भी रूप में, किसी भी पद में रहकर, तो मैंने उस करने का प्रयास किया। मैं कोई बड़ा व्यवसायी तो नहीं रहा, लेकिन अपने छोटे व्यवसाय के साथ पूर्णकालिक सेवा के रूप में अपने काम को करने का प्रयास किया। मैंने 2009 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसी के साथ मैंने श्रमिक संगठन में भी काम करना चालू किया था। ये जो रीति नीति उद्देश्य थे, उन्होंने मुझे प्रभावित किया था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन उसमें महत्वपूर्ण होता है और संगठन से सत्ता प्राप्त की जाती है। उसी भाव को लेकर मैंने लगातार पार्टी में जो भी दायित्व मुझे मिला उसका बखूबी पालन किया। जिले के निर्देश, मंडल के निर्देश पे मुझे जहाँ भी भेजा गया, अपनी बात को रखने के लिए मैंने उस काम को भी किया। करने का आदी रहा हूँ। मुझे किसी ने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं अपनी इच्छा से लोगों के बीच में जाकर काम करने का काम किया था। विगत दिनों से लगभग 1.5 से 2 साल हुआ, मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। मैंने लगातार पार्टी की सेवा की, पार्टी में काम करने का काम किया, लेकिन लगभग 2-2.5 साल से मुझे दरकिनार किया गया। मुझे कोई काम भी नहीं सौंपा गया। तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी को मेरी आवश्यकता अब नहीं रही है। ये देखने को मिला कि जो हमारे बीच के साथी थे वो भी लगातार प्रताड़ित होते रहे और हम इस लायक नहीं बचे थे कि पार्टी में रहकर अपने लोगों की मदद कर सकें। यदि हमने किसी की मदद करने का प्रयास किया तो उसका दुष्परिणाम हुआ। तकलीफ तो तब हुई जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, कैमूर और अपने बिजावर विधानसभा, तो श्रमिकों का क्षेत्र है। मैं श्रम संगठन में बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा था, मेरा यूनियन भी है, लेकिन श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कहीं भी मुझे पार्टी की मदद नहीं मिली पड़ता है और लोगों को काफ़ी प्रताड़ना का झेलनी पड़ती है। ये देख के अंदर सदैव बड़ी वेदना होती है। जहाँ तक मैंने हमेशा युवाओं के बीच में काम किया था, हमारा क्षेत्र हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार के क्षेत्र में जाना जाता था, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, प्लांटों की घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री ने आके उसका भूमि पूजन किया है, उद्घाटन भी हुआ है और ये बात का वादा भी किया गया कि स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जब हमारे यहाँ के विधायक जी ने इस विषय को विधानसभा में उठाया तो उत्तर ये आया कि वहाँ कुल 10-20 लोगों को रोजगार दिया गया। 1800 करोड़ के प्लांट में हजारों बाहर के लोगों ने काम किया और हमारे यहाँ लगभग कुछ ही लोगों ने काम करके
अपने आप को मजबूत बनाया। तो ये सब बेमेल स्थितियाँ लगातार हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, जिला अध्यक्ष जी के पास और जहाँ उचित प्लेटफॉर्म था उनके पास रखने का काम किया, लेकिन निराकरण की दिशा में कोई सफलता नहीं मिली। बहुत बड़ी पार्टी है, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो यह शायद वहम हो गया है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारे लिए उतना प्रासंगिक नहीं है, और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं पार्टी के काम के लायक नहीं बचा हूँ और उसमें रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने छात्र जीवन से लोगों के बीच में काम किया था, सेवा का काम किया था, ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, हमेशा उपस्थित नहीं रहते, लेकिन हम लोग हमेशा लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। तो लोगों की अपेक्षाएं भी हम लोग के साथ हैं। तो उन अपेक्षाओं को पूरा न करने का दर्द मेरे मन में था, इसलिए मैं आज ये नवरात्रि के पहले दिन अपना इस्तीफा मैंने अपने जिला अध्यक्ष जी के पास भिजवा दिया है और इसकी कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है। इसमें मैंने लिखा है अपनी पीड़ा को कि पार्टी अपनी मूल भावना से भटक गई है और पुरानी नीति को छोड़ चुकी है, इसलिए मैं अब पार्टी से त्यागपत्र देता हूँ। जैसा तो आपको विदित है कि मैं लगातार 2004-05 से 2009 तक निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में मैंने कैमूर नगर परिषद में काम किया और 2014-15 से 19 तक कैमूर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर अध्यक्ष के रूप में काम किया। अभी भी श्रमिक संगठन में जारी है। मैं कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और जब तक जीवन है तब तक लोगों के बीच में काम करने की इच्छा है, लेकिन अपने आप को सहज पाते हुए मैंने यह स्टेप लिया है। हमारे मीडिया के साथी, मैं इनको अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना करियर मीडिया से स्टार्ट किया था और लगभग 14 साल मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया था। तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म होगा अपनी बात रखने का और किसी अवसर पे आपसे मुलाकात भी होगी। क्या अगले कदम के लिए मेरे अपनी साथी हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हमारी अपनी टीम है, उनके साथ मैं बैठ के आगामी मुझे क्या करना है निर्णय लूँगा और निश्चित ही आप सभी को कैमूर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं अब कटनी भी नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको बुलाऊंगा और आपको इस बात की जानकारी निश्चित दूंगा। कांग्रेस शामिल हो सकते हैं, सभी विकल्प खुले हैं और जो उचित प्लेटफॉर्म होगा जिसमें मैं ईमानदारी से लोगों के बीच में अपने काम को कर सकूंगा, उनकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि काम तो करने की इच्छा है, लेकिन जब हम कहीं रह के अपनी मदद ही न कर पाए अपने लोगों की, तो हम अपने आप को सहज नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपने एक बार बस फिर से चुनाव लड़ेंगे क्या है? नहीं, अभी चुनाव लड़ने का मेरा कोई योजना नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो भी विसंगति है वो दूर होना चाहिए। हमारे यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि बने उसको लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज का नौजवान तत्काल कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहता है। नौजवानों की संख्या ज़्यादा है और नौजवान जिसके साथ खड़ा होता है वही कहीं ना कहीं सफलता पाता है। तो नौजवान भी चाहता है कि मुझे करियर बनाने का अवसर मिले, वह काम कर सकूं, अपने परिवार को चला सकूं। तो मेरा ये मानना है कि मैं लोगों के बीच में ये काम करके आखिर ऐसी क्या बात है? पाठक जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं। पाठक जी
जो सोचते हैं वो कभी बताते नहीं हैं। उनकी अपनी विधा है काम करने की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी थी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। संगठन और सत्ता पैरेलल से काम करते थे, संगठन का भी महत्व हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन और सत्ता एक जगह है और वहाँ से ही संगठन संचालित होता है, जिससे पुराने सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को बड़ा असहज महसूस होता है। ऐसा मैंने महसूस किया। बिजरावगढ़ विधानसभा जो है खजुराहो संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ही लगातार उनके साथ मिलकर अपने यहाँ के जो कैमोर हैं और आसपास के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं रखी हैं, लगातार ज्ञापन दिए हैं। आप लोगों ने उसको छापा भी है और हाईलाइट भी किया कि हमने आज ये ज्ञापन दिया, ये बात बताई, निराकरण नहीं हुआ। चुनाव लड़ने की योजना नहीं है। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट किया है, मैंने मेरी चुनाव लड़ने की योजना नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के काम के लिए और उनको अपने कामों में असहजता महसूस न हो, सीधे जनप्रतिनिधि से जुड़ के अपना काम कर सकें, इसका भाव है। इसके लिए मैं निश्चित प्रयास करूंगा कि ऐसा कोई जनप्रतिनिधि चुन के आए जो लोगों के साथ जुड़ के काम करे, और निश्चित ही ये बात आपको कैमोर बुला के बताऊंगा। करने का मेरा उद्देश्य था कि मैंने एक लंबे समय के बाद पार्टी में रह के भी काम किया और आज मैं असहज महसूस कर रहा था, तो मैंने आज अपना त्यागपत्र जिलाध्यक्ष जी को प्रेषित किया है। त्यागपत्र देने का मूल कारण क्या है? त्यागपत्र देने का मूल कारण ये था कि मैं 2-2.5 साल को अपने आप को दरकिनार समझ रहा था, और जो मेरा उद्देश्य है लोगों की सेवा करनी, पार्टी में रह के मैं लोगों के काम नहीं करा सकता था, उनकी सेवा नहीं कर सकता था, इसलिए पार्टी से मैंने त्यागपत्र दिया। आपका असंतोष किसके प्रति है? पार्टी के रीति नीति और संगठन बदली हुई नीति से ही। पार्टी छोड़ने के बाद आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे? अपने साथियों के साथ बैठ के विचार करूंगा और निश्चित इसका जानकारी आपको दूंगा। आपका इस्तीफा टिकट न मिलना मूल कारण तो नहीं है? नहीं, टिकट मिलना मूल कारण नहीं है। इसको मैंने 22 सितंबर को ही अपने एक न्यूज चैनल को बता दिया था कि मेरा पार्टी टिकट नहीं देगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं उसके बाद चुनाव लड़ेंगे आप? अगर कांग्रेस ने आपको टिकट दिया तो? अभी ज्वाइन ही नहीं किया तो टिकट की बात मैं कैसे सोच लूँ? मैं वंचित रहा तो मैं आगे एकदम से विचार नहीं कर सकता। आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे आगामी चुनाव में? जो मुझे अच्छा लगता उसी होगा, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता होगा, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके लिए उसके साथ में काम करूँगा। क्षेत्र के मुद्दे क्या है? क्षेत्र के मुद्दे बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा। वहाँ के लोगों की जो पलायन हुआ, हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के श्रमिकों में, श्रमिक क्षेत्र कहलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। बड़ा प्लांट बना, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला, बड़ा दुख का विषय है। आज हमारे क्षेत्र में यदि माँ बाप हैं तो उनके 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चे बाहर जाके अपना काम करते हैं, माँ बाप मकान ताक के बैठते हैं, वो बड़ा दुख का विषय है। महंगाई भी। विधानसभा में आप क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक का समर्थन करेंगे? हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो समर्थन करने का सवाल ही नहीं है। आपकी शुरू से छवि श्रमिक नेता की है, तो क्या ये पलायन रोकने या लोगों को रोजगार दिलाने में आपने क्या किया? मैंने लगातार प्रयास किया, आंदोलन किए, मैंने संगठन ने आंदोलन किए हैं, ज्ञापन दिया आपने। अच्छा, जिस पार्टी में था अपने नेताओं को बराबर उसको सूचना दिए। मेरा दुख यही है कि लोगों ने मेरी मदद नहीं की, क्योंकि सत्ता से ही सब चीज़ होती है, और जब सत्ता मदद नहीं करती तो आप मदद नहीं कर सकते। बिजरावगढ़ से आपने दावेदारी रखी थी क्या? हाँ, निश्चित मैंने आवेदन किया था।